जीसस। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से पूरे बल के साथ हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोलते हो, धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए, उसकी बड़ी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए कि आज आप उसकी जीवत हजूरी में हैं। हालेलुया। कितने जन खुश हैं? ये आनंद डबल होगा क्योंकि जब जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, खुदा अपनी दया के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा आपकी लाइफ को बदलता है। हालेलुया। तो अब समय गवाहियों का है, बैठ जाएं आप सब अपने अपनी जगह पर। तो हम कुछ ऐसी टेस्टमनी सुनेंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम अमूल्या है। कहाँ से हैं आप? मैं कर्नाटका से हूँ। क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही है कि मैं 2020 से डिप्रेशन से गुजर रही थी जी। क्या होता था जब डिप्रेशन था? हालत कैसी थी, कंडीशन, और क्या क्या हो रहा था आपकी लाइफ में? जब मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी तो मैं अच्छे से जो भी खाऊं तो मुझे वॉमिटिंग के जरिए बाहर आ जाता था। इसके ज़रिए मैं जो भी कुछ खाऊं वो बाहर आता था, तो मेरी बॉडी में बहुत वीकनेस हो जाती थी और मैं अच्छे से कॉलेज में भी जा नहीं पाती थी। और भी आप बता रहे थे कि हर रोज सोते समय, चलते फिरते भी अजीब सी घटनाएं आपके साथ होती थी जी। क्या होता था वो? मुझे मतलब दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और जब मैं सो भी कभी कभी नहीं पाती थी। मैं रात को रोती रहती थी कि मेरी पढ़ाई के बारे में क्या होगा, कि मैं कैसे स्टडी कर पाऊंगी, कैसे मेरे लाइफ में आगे चीज़ें होंगी। तो इसके ज़रिए मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती थी। कभी कभी मुझे दुष्ट आत्मा मेरे मदर के ज़रिए भी मुझे परसिक्यूट करने की कोशिश करता था बहुत। और आप हमेशा डरे डरे रहते थे? जी। अकेले रहते थे? किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे आप? नहीं, मुझे किसी से बाहर जाके किसी के साथ बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। मैं स्कूल में मतलब टॉपर स्टूडेंट थी और जब मैं मतलब इतना मेरा मार्क्स लो हो चुका था, मेरे टीचर्स सब हैरान हो चुके थे कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों इतना मतलब मार्क्स में इतनी कमी क्यों आ रही है। मतलब मेरी वीकनेस सब कुछ देखकर वो हैरान हो गए थे। क्योंकि आप ना खाना भी टाइम से नहीं लेते थे, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी जी। डे बाय दिन आपकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और आपकी हालत को देख के आपको किसी ने चर्च के बारे में बताया? जी। मतलब मैं ना बहुत रो रही थी। तब मुझे ना मैं YouTube के ज़रिए वीडियोस देखा करती थी। तब मुझे पापा जी का जो एक वीडियो मिला, सरमन्स मिला, उसके ज़रिए मुझे पवित्र आत्मा ने टच किया और मैं उस सरमन्स को सुनती रही। मुझे परमेश्वर ने टच किया उस सरमन्स के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। और फिर उसके बाद मैं ब्रांच में आती रही, गोवा ब्रांच में, और परमेश्वर ने मुझे जुलाई 2022 में मुझे टच किया उस ऑनलाइन मीटिंग के जरिए। जुलाई 2022 को ये बहन चर्च में बैठे मीटिंग अटेंड कर रहे थे और जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी जी, और उस प्रार्थना को आपने रिसीव किया। जी, मैंने जब रिसीव किया। वो प्रार्थना आपने रिसीव की तो क्या महसूस किया था, क्या बदलाव आए उसके बाद? मुझे जब परमेश्वर की आत्मा ने टच किया तब मुझे एक ही समय पता नहीं चला, पर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे टच किया और मुझे बहुत हीलिंग महसूस हुई। शरीर में ठंडक लगा, दिमाग में ठंडक लगा। फिर उसके बाद मैं दिन प्रतिदिन मेरे लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ती गई, परमेश्वर की आत्मा से भरती गई। फिर परमेश्वर ने मुझे पूरी तरीके से आजाद कर दिया। कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं? मैं अभी 2-3 साल से पूरी तरीके से फ्री हूँ। थैंक यू जीसस बोलते हुए, हाथों को उठाते हुए चर्च धन्यवाद दें खुदावंद के अद्भुत अनुग्रह के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए। हाथों को उठाते हुए ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप इस जीवत हजूरी का हिस्सा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अटैक के नीचे हैं, बीमारी के नीचे, डिप्रेशन के नीचे हैं,
उनकी हालात भी आप ही के जैसे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनको? मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, केवल एक ही जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है जो हमारे हालातों को समझ सकता है। अगर आसपास वाले अगर आपको समझ नहीं पाए तो उसको बुरा मत मानना, आपको परमेश्वर समझेंगे और आपको बड़ी टेस्टमनी के साथ आपको वही खड़े कर देंगे। सब जोर से तारीफ करते हुए धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे सब जन। Thank you, Jesus. हालेलुया। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनेंगे। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम झूमा मलिक है और ये गवाही इनकी बेटी की है और आज हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम इनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी बेटी के जीवन में काम किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम झूमा मलिक है और मैं अपनी बेटी कोयल मलिक की गवाही देने जा रही हूँ। मेरी बेटी की उम्र अभी 11 साल है और जब इसका बर्थ हुआ था, बर्थ के ठीक 2 महीने बाद ही इसको 103 104 करके हाई ग्रेड के फीवर रहने लगे और ये ब्रेस्ट फीड भी नहीं ले पा रही थी और इसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। ये देख के मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया बच्चे को निमोनिया का रोग हो गया है। डॉक्टर ने बहुत सारे मेडिसिन दिए, मैं लगातार मेडिसिन को देती रही पर कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं सेकंड डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट करके बताया कि बच्चे को अस्थमा का रोग हो चुका है और डॉक्टर ने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पंप, निबुलाइजर्स, बहुत सारे मेडिसिन, हाई डोजेस के इंजेक्शन मेरी बेटी को लगा दिया। साथ ही ये भी मुझे कह दिया कि ये ऐसे रोग है, इसे लाइफ टाइम ये बीमारी रहेगी। इसे सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। एक दिन में मेरी बेटी को 4 बार पंप, 4 बार निबुलाइजर देना पड़ता था, लगातार मेडिसिन देना पड़ता था पर इसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। मैं जहाँ कहीं भी जाती थी मुझे पंप, निबुलाइजर, दवाइयां मुझे कैरी करके लेके जानी पड़ती थी और एक बार इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुझे इमीडिएटली इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और 13 दिन तक ये हॉस्पिटल में एडमिट रही। इसकी हालत डे बाय डे बहुत ज्यादा खराब होते जा रही थी। इस तरीके से मैंने 3 डॉक्टर चेंज कर लिए थे। मैं 2 अन्य जगहों पे भी लेके गई पर इसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं था। स्कूल भी कंटिन्यू नहीं जा पाती थी। मेरी बेटी नॉर्मल बच्चों की तरह खेल तक नहीं पाती थी। थोड़ा सा भी खेलती कूदती तो इसकी सांस एकदम से फूलने लग जाती और इससे एकदम से इसकी तबीयत खराब हो जाती थी और इसे इमीडिएटली पंप देना पड़ता था। ये सब देख करके मैं अपनी बेटी को बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, तकलीफ में रहती थी। मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरे पड़ोसी ने मुझे एनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया और वहां से मैं मेदिनीपुर ब्रांच में जाती रही, प्रेयर्स को रिसीव करती थी। जो गवाहियां होती थी तो मैं विश्वास करती थी कि मेरी बेटी भी एक दिन जरूर चंगी होगी। और एक दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशली अस्थमा के रोग के लिए प्रार्थना की और जैसे ही मैंने बाय फेथ अपनी बेटे के लिए रिसीव किया तो उसको एकदम से हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन से मेरी बेटी पूरी तरीके से हील हो चुकी है, आजाद हो चुकी है, इस रोग से पूरी तरीके से आजाद है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम की महिमा करें, उसके नाम को महिमा दें। आपने इनकी गवाही को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इनकी बेटी के जीवन में काम किया। तो ये बताते कि जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला, ये लगातार इन्होंने परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया और फिर 20 अप्रैल 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपनी बेटी के लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसके जीवन में काम किया और उस दिन से कोई अस्थमा नहीं, कोई निमोनिया नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम करता है जब वो ऑनलाइन रिसीव करते हैं। तो आज जितने भी लोग आप ऑनलाइन रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें कि आज आपकी गवाही का दिन है। परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करेंगे और बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इन हीलिंग के लिए, इन डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और इस तरह से नेक्स्ट वही अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर सोनिया की हमारे पास आई है और आज ये अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम सोनिया वा। मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਰਚ ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਆਏ ਆ। फिर मैंने सतानी अटैक होने लग पे, फिर मैंने दबाव पैन लग पे, फिर मैं अपने वालों नूं कुटदी हुंदी ही, फिर मैं कंधां नाल टक्करां मारदी ही, मैं घर छड्ड के भज जानी ही, मैनूं नींद नहीं आउंदी ही, मैनूं लोकी कमली आंदे ही। मैं अपने जिंदगी तो बड़े परेशान सी। मैं 2 बार ट्रक थले आउण दी बड़ी कोशिश कीती
ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 2 ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਚਰਚ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਂਬੜੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 2 मार्च 2025 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उसी टाइम पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ और इनको ऐसे फील हुआ कि कोई चीज इन्हें छोड़ के गया। और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उस 25 साल के दुष्ट आत्मा से, उस जादू टोने से फ्री हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। जब आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर के जीवित वचन फिर आपके जीवनों में पूरे होते हैं। जैसे ये वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ, हमारा विश्वास है कि आप भी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे और परमेश्वर के बड़े वचन आपके जीवनों में पूरे होंगे। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शशि शिलोदिया है। कहाँ से आए आप? मैं एमपी जबलपुर से हूँ। ओके, आपकी गवाही की 2006 में आपको गले में थायराइड का रोग हुआ था। हाँ जी सिस्टर खुलकर बताएं कि वो रोग कैसे स्टार्ट हुआ, कैसी हालत थी उस समय आपकी? ब्रदर, मुझे जब थायराइड की प्रॉब्लम हुई तो मैंने पहले मुंबई में टेस्ट करवाया, काफ़ी डॉक्टर्स चेंज किए, बट मुझे कहीं से भी कोई आराम नहीं लग रहा था। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको लाइफ टाइम थायराइड की टैबलेट्स खानी होंगी। फिर मैंने गुजरात में होम्योपैथिक डॉक्टर से दिखवाया तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपका चलेगा, बट आपको लाइफ टाइम टैबलेट्स खानी ही पड़ेंगी। और उसके बाद मैंने कई जगह टेस्ट करवाए, एमपी में, जबलपुर में कई डॉक्टर्स से दिखवाया, बट मुझे कहीं से भी कोई आराम नहीं लग रहा था। और इस बीमारी के कारण मुझे इतनी प्रॉब्लम होने लगी थी कि मेरे सारे अंग में वीकनेस, हड्डियों में पेन रहना, और फिर धीरे धीरे मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी। तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि खाने में मैं सिर्फ लिक्विड ही ले पा रही थी, और जैसे राइस में कभी चाय और कभी दही, इस टाइप से खाने खा पा रही थी। तो आप बता रहे कि आपका शरीर पूरी तरह सूखता जा रहा था। हाँ जी ब्रदर और जी। सिस्टर आपके शरीर में क्या क्या दिखते हैं इस बीमारी के कारण? बाल झड़ना और पीरियड्स में प्रॉब्लम और भी बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी ब्रदर जी बॉडी में। क्योंकि काफी दिक्कत में थे आप, काफी हाँ इलाज जी। करवाए सिस्टर ने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने मुंबई में, गुजरात, मध्य प्रदेश में बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होम्योपैथिक मेडिसिन खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। काफ़ी डॉक्टर भी चेंज किए और पूरी बॉडी इनकी सूखती जा रही थी, खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता था और लिक्विड ही लेते थे। बाल झड़ चुके थे पूरी तरह से, बाल गुच्छे के गुच्छे झड़ते थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। मेडिसिन लेने के बावजूद भी 1% भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा इनके शरीर में। तो आप बताएं सिस्टर, फिर ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया फिर? जी ब्रदर, फिर मैंने ना फास्टिंग की और मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे कोई ऐसे दास दीजिए आपकी ओर से जो मेरी इस प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके, मेरे परिवार के उद्धार के लिए हो वो, और मैं वचनों में, आत्मा में और आगे बढ़ते जाऊँ। तो मुझे परमेश्वर के दास से सपने में दिखाई दिए, मुझे विज़न आया उनका। और फिर जिस दिन मुझे वो विज़न आया तो मैं यूट्यूब चैनल देख रही थी और फिर मैंने देखा, मैंने बोला अरे ये कौन है? फिर मैंने देखा अरे ये तो परमेश्वर के बहुत बड़े दास है। फिर उस दिन से मैंने देखना स्टार्ट कर दिया रेगुलर। फिर माउंटेन प्रेयर से मैं जुड़ गई और परमेश्वर के दास ने फिर गवाही के थ्रू मेरे कहा कि मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ जो हनोक और एलिया की तरह जीवित उठाए जाएंगे, ऐसे परमेश्वर ने वर्ड्स कहे। और फिर मैं उसी दिन स्वर्ग के दर्शन कर पाई और फिर मैं रेगुलर परमेश्वर के दास को देखने स्टार्ट कर दिया और उस समय से अभी तक मैं जुड़ी हुई हूँ परमेश्वर के दास के साथ।
उसके बाद लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे परमेश्वर के दास, दर्शनों में आकर इन्हें वर्ड्स देते थे परमेश्वर के, और काफी इनका फेथ बढ़ा कि जहाँ पे हॉस्पिटलों में जाकर थक चुके थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे यहाँ के साथ जुड़े, परमेश्वर के दास की तरह वचनों को सुना, गवाही को सुना, तो इनका फेथ बढ़ा कि हाँ परमेश्वर मुझे आजाद करेंगे। फिर 17 अप्रैल 2025 को परमेश्वर की दासी हमारी स्पिरिचुअल मदर ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो आप बताएं जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर है, आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, उस समय पता है एकदम से कैसा फील हुआ आपको? परमेश्वर की दासी ने जैसे ही मेरे सिर पे हाथ रखा मुझे बहुत ठंडा फील हुआ, और फिर जैसे ही उन्होंने गले पे भी अपने आप हाथ रख दिया, और फिर उस समय से मुझे लगा कि मुझे कुछ हुआ है, और मैं एकदम से ठंडी हो गई पूरी बॉडी, और फिर उस दिन से मुझे हीलिंग स्टार्ट हो गई ब्रदर जी, और फिर मैं 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से हील हो गई। मुझे वोमिटिंग होना स्टार्ट हो गई, जब भी मैं मीटिंग अटेंड करती तो मुझे वोमिटिंग होती, और फिर मैं बिल्कुल हील हो गई। 10 दिन के बाद मैं सब कुछ खा रही हूँ, अच्छे से बोल पा रही हूँ, और एकदम चंगी हूँ। प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, खुदा है, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा विश्वास है अगर आपका भी इसी तरह फेथ होगा, आप कहीं पर भी जाकर थक चुके हैं, लेकिन मेरा विश्वास है आप अभी राइट प्लेस के ऊपर हैं। अगर आपका फेथ होगा, आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे शुद्ध के सामर्थ्य ना पे। अब 3 महीने हो चुके, ये बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। परमेश्वर ने बड़ी महिमा के साथ इस बहन को खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया। तारीफ करें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उसी की परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। आइए हम अगली टेस्टिमनी को सुनते हैं सिस्टर मनदीप कौर बठिंडा से। इस बहन की गवाही है कि 3 साल पहले पैर फिसलने के कारण ये गिर गए थे, और बहुत जोर से जब ये गिरे, उठने की कोशिश की तो ये उठ नहीं पा रहे थे, और इनका वेट पैर पे नहीं आ रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी, तो कंडीशन बहुत खराब थी। इनके फैमिली इनको डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने चेक करके बताया कि पैर की हड्डी जो है वो टूट चुकी है, बहुत परेशान थे। तो आज ये बठिंडा ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो चले पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ੍ਰੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਕਰੈਂਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋੜ ਪਾਤੀ ਹੈ ਲੱਤ 'ਚ। ਰੋੜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੱਤ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਬੋਤਲ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ मैं बिल्कुल ठीक हाँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब चर्च के बारे में जाना, चर्च आना शुरू किया, वचन सुना, प्रार्थना को ग्रहण किया, उस समय पहले परेशान थे कि डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि एक ऑपरेशन हो चुका, अगर आप नहीं चल पाए तो आपका दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर इन्होंने मन बना लिया था, गवाहियां सुनी, विश्वास बढ़ चुका था कि परमेश्वर अब इस बीमारी से, इस रोग से आप मुझे फ्री कर सकते हैं, आप ही मुझे आज़ाद करेंगे। तो लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 29 जून 2025 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर की दासी के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया। खुदावंद की सामर्थ ने इन्हें टच किया और कहते उसी समय बॉडी में बल आया। और पहले सहारा लेना पड़ता था चलने के, खड़े नहीं हो पाते थे, खड़े हुए, उस दिन चलना शुरू किया, दौड़ के देखा, परमेश्वर ने हील किया, वो दर्द जाती रही। खुदा ने दूसरे ऑपरेशन को कैंसिल किया और इस बहन को हील किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए हाथों को उठाते हुए, जहां से भी आप इस जीवित हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं। थैंक्स करें होठों को खोलते हुए, धन्यवाद देते हुए, क्योंकि परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा। आपकी सिचुएशन, आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है वो जानता है, वो आपको फ्री करेगा, वही आपको आजाद करेगा। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर सिमरन की गवाही है, नडाला चर्च ब्रांच से, यह हमारे साथ आज लाइव हैं। तो सबसे पहले
इनकी गवाही का हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਚਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੇਟ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਿਲकुल उस दिन तो याद है चंगी। सारे जय मसीह दी, प्रभु दास दास सिंह जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब इन्हें ये रोग शुरू हुआ तो इन्हें ये डॉक्टर के पास गए, रेगुलर ये मेडिसिन खाते रहे, लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और डॉक्टर ने इन्हें ये कह दिया था कि इनका लीवर जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और फिर इन्हें इवेंजलिज्म के द्वारा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में जब पता चला तो इन्होंने रेगुलर गवाहियों को सुनना शुरू किया, परमेश्वर के भवन में आना शुरू किया और इनका विश्वास, इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ता गया। और उन्होंने फेथ किया कि जैसे परमेश्वर लोगों को हील करता है वैसे परमेश्वर मुझे भी हील करेगा। और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। और फिर 2 मार्च 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया। जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया, उस लीवर के रोग से इन्हें आजाद किया। अब ये पूरी तरह से आजाद है, खा पी पा रहे, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर परवीन कौर की हमारे पास आई है। 2 साल से इस बहन का लेफ्ट कान पूरी तरह से बंद था, जिसके कारण लोग इनका मजाक उड़ाते थे और डॉक्टर ने बोला था कि बिना ऑपरेशन के आप हील नहीं हो सकते। और आज ये अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਹੀ ਕੰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਕੰਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। आपने सुना इनकी गवाही में कि डॉक्टर ने बताया था कि बिना ऑपरेशन के इसका कोई भी हल नहीं है और लाखों रुपए इनके ऑपरेशन के ऊपर लगना था। और डॉक्टर ने बोला था कि लगातार मेडिसिन खाओ, मेडिसिन खा रहे थे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और डे बाय डे वो रोग बढ़ता जा रहा था और दूसरे कान पे भी उसका इफेक्ट पड़ना शुरू हो चुका था। और फिर सुसमाचार के द्वारा इनको किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, परमेश्वर के वचनों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, कैसे परमेश्वर लोगों को डिलीवर कर रहा है। इनका भी विश्वास बढ़ा परमेश्वर के ऊपर कि अगर परमेश्वर लोगों को आज़ाद कर सकता है, लोगों को हील कर सकता है, तो वो परमेश्वर मुझे भी हील कर सकता है। लगातार विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया। और फिर एक दिन 4 मई 2025 को संडे डिलीवरेंस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया उसी दिन इस बहन का वो बंद कान खुला। डॉक्टर ने ऑपरेशन जो बोला था, प्रभु यीशु मसीह ने उस ऑपरेशन को कैंसिल किया और एक बड़ी गवाही के साथ इस बहन को खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? जोधा सर। कहाँ से आए आप? बटाले से। ओके, आप बताएं क्या टेस्टमनी है आपकी? ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, अप्रैल 2025 को हाँ आपका जी, एक्सीडेंट हुआ था। 2025 अप्रैल महीने में अच्छा। 2 तरीक ਤੇ। तो ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ कि जो बंदगी हुई सी अपने अंकल रुले दी अपने ये भाई बता रहे कि अप्रैल 2025 में इस भाई का एक्सीडेंट हुआ, इनकी एक्टिवा स्लिप हो गई जिसके कारण इनका पूरा बॉडी का भार इनकी राइट टांग के ऊपर पड़ा। और जब इन्हें उठा के हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने जब टेस्ट वगैरह किए, एक्सरे वगैरह किए, तो उसमें आया कि जो इनकी राइट लेग की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके इस भाई की राइट टांग में प्लेट्स तक भी डाल दी। और अब तक के बाद आप पूरी तरह बेड के ऊपर आप चले गए थे। आप बहुत मेरे वास्ते बहुत औखा गया, मेरी वाइफ ने संभालिया सी मैनू। कितने समय तक आप बेड के ऊपर रहे आप? कि बहुत ज़्यादा मतलब औखा हो गया, 1.5 महीने तक संभालिया सी उन्होंने। फिर बाद चो साडे उत्थे होई सी पिंड कोई काम तक नहीं कर पाते थे आप उस समय? नहीं, बाथरूम बहुत औखा सी मेरे वास्ते कि मेरे को खलोता नहीं जाता। डॉक्टर कहते कि इन्ना वचन नाल मतलब अपने भार पाई कि मैं अपने वचन ना नहीं खलो सकता कि मैनू उन्हों का सहारा लेना ही पिया। काम काज भी इस भाई का पूरी तरह बंद हो चुका था, टोटली बेड के ऊपर थे और डॉक्टर ट्रीटमेंट कर ही जा रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद अगर थोड़ा थोड़ा चलना भी शुरू किया तो अपने परिवार का सहारा लेके चलते थे, टॉयलेट वॉशरूम अपने परिवार के सारे जाते थे, पूरी तरह परिवार के ऊपर निर्भर थे, ऐसी लाइफ इनकी हो चुकी थी। तो आप बताएं ब्रदर, जहाँ पे इतने आप निराश थे, काफ़ी डिप्रेशन में थे, तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में अंकुंद्रला मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया? मैनू यूट्यूब तो पता लगा सी कि जो मैं लोगों दी गवाहियां सुनदा कि मैं कहा असी भी साडा भी कोई होएगा कि सही करेगा रब साडे वास्ते भी। तो उसके बाद ये भाई लगातार हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे। फिर 29 मई 2025 को बटाला क्रूसेड हुआ था, बहुत बड़ा। आपने आप जानते कि लाखों लोग वहाँ पर आए थे, कितने लाखों लोगों ने वहाँ पर हीलिंग्स ली थी आकर। तो 29 मई 2025 को ये भाई बटाला क्रूसेड में आए और वहाँ पे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया था। तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। सारे व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाओ, एक्सीडेंट के रोगी चंगे हो जाओ, शिकंजों के रोगी चंगे हो जाओ, छड़ियों के रोगी चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, उस समय एकदम से कैसा महसूस हुआ आपको? उन्होंने ऑयल लगाया सी तो मेरी लत इदा लगी जिदा बहुत हल्का महसूस होया सी मैनू कि फिर मैं हौली हौली अपना उठ के चल पड़ा। फिर मैनू अपने खुदा ने छू लिया। अच्छा, ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, एकदम से इस भाई को सामर्थ्य फील हुई और जिनकी राइट टांग पूरी तरह से टूटी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, प्लेटें डाल दी थी, उस क्रूसेड में हीलिंग हॉल में बैठे थे। और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये भाई बता रहे कि उसी समय ये भाई उठ के खड़ा हुआ, वहीं पे इस भाई ने चलना शुरू किया और ये भाई उसी समय से पूरी तरह से हील है। अब 1 महीना और 26 दिन हो चुके, पूरी तरह से आजाद है, कोई सहारा नहीं दे रहे, प्रॉपर चल पा रहे हैं। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस फॉर द राइज ऑफ जन। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। पातुली चर्च ब्रांच से ये गवाही है, सिस्टर मोना मंडल इनका नाम है। और इनकी गवाही के 2.5 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से घर में खून के चीटे आने, साथ में कोई काला साया ऐसे लगना, हर समय डरे रहना, रात को नींद नहीं आनी, ऐसी चीज़ें इनके साथ होती थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान थे, बहुत ज़्यादा डरे रहते थे। और आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही हम इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मोना मंडल है। मैं कोलकाता पाटुली ब्रांच से अपनी गवाही को दे रही हूँ। 2023 में किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देता था और पूरे घर में खून के छींटे मुझे दिखाई देता था। और मेरा डाइजेशन का इतना प्रॉब्लम होता था, मैं कुछ भी खाती थी तो वॉमिट हो जाती थी, कुछ भी मुझे नहीं पचता था, पूरी बॉडी में मेरे जलन रहता था। मैं जब सोती थी तब मैं रात को मैं सो नहीं पाती थी, रात को मैं नींद से उठ के मैं बैठ जाती थी और रोती रहती थी। पूरी बॉडी में जैसे आग के जैसा फील होता था और मैं फ्रिज के सामने घंटों खड़ी रहती थी। मैं जब सुबह में उठती थी तब पूरी बॉडी में मेरा नील निशान पड़ जाते थे और हमेशा मेरे मन में डर ही लगा रहता था, जिसकी वजह से मैं रात को भी लाइट जला के ही सोती थी। मैं अकेले रहना पसंद करती थी, किसी से बात नहीं करती थी।
मैं एक जगह काम भी करती थी, लेकिन इन सब प्रॉब्लम की वजह से मैं काम भी मुझे छोड़ना पड़ा। और मुझे इतना ज्यादा डाइजेशन का प्रॉब्लम रहना शुरू हुआ कि वीक में मुझे एक बार डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था, और मुझे लगातार 20 से 22 दिन तक 102 तक फीवर रहता था। मैं डॉक्टर के पास जाती थी, मेडिसिन भी लेती थी, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तब मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता था। 1 महीने में मुझे 4 बार लेके जाना पड़ता था, लेकिन मेडिसिन खाने के बाद भी मेरा कोई भी फर्क नहीं था। पेट में अजीब सा पेन और भारीपन रहता था, और मेरा वेट बहुत कम हो गया था। फिर मुझे चर्च की किसी सिस्टर के द्वारा अंकुर नावला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, और उसके बाद से मैं लगातार प्रार्थना को अटेंड करती रही। अब मैं उस अटैक से पूरी तरीके से आजाद हूँ। अब मैं खा पाती हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरीके से मैं हील हूँ। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन की गवाही को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो ये बहन बताते कि किसी सिस्टर ने इन्हें अंकुर नावला मिनिस्ट्री के बारे में बताया था, और जब ये चर्च में आए इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इन्होंने परमेश्वर के वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, और इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ता गया। और उसके बाद 12 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया। उस दिन से कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई अटैक्स नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। रूहे पाक का दरिया